नरसिंहपुर से है, जहां निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। रोटरी राजकृष्ण तनखा फाउंडेशन का आयोजन रहा। नामी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स जिसमें परामर्श दे रहे हैं। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा की अगुवाई में शिविर लगाया गया। 2 दिवसीय शिविर में दूर दराज के कई मरीज लाभान्वित हुए हैं। तो नरसिंहपुर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। रोटरी राजकृष्ण तनखा फाउंडेशन ने शिविर का आयोजन किया है। नामी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर इसमें परामर्श दे रहे हैं। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा की अगुवाई में ये शिविर लगाया गया है। तो 2 दिवसीय शिविर में दूर दराज से कई मरीज लाभान्वित हो रहे हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमित सोनी लाइव जुड़ गए हैं। अमित, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, किस तरह से लाभ पहुंचाया जा रहा है? बेशक ऋतु, आपको बताना चाहूंगा कि नरसिंहपुर जिले और नरसिंहपुर से जिले से लगे हुए जो अन्य कस्बे हैं, अन्य जो छोटे छोटे गांव हैं, जो लोग हैं वो पहुंच नहीं पाते डॉक्टरों तक, अच्छे हॉस्पिटल्स तक नहीं पहुंच पाते, उनके लिए ये 2 दिन बहुत अहम है। यानी बहुत अच्छे ये 2 दिन है, क्योंकि यहाँ से पूरे देश भर से जो डॉक्टर्स हैं, देश भर के जो बड़े डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं और बाकायदा यहाँ पे जो मरीज हैं उनका इलाज कर रहे हैं। जस्टिस तनखा राजकृष्ण फाउंडेशन की तरफ से ये किया जा रहा है और इसकी पूरी अगुवाई जो है राज्यसभा सांसद विवेक तनखा यहाँ पे करते नजर आ रहे हैं। तमाम जो लोग हैं यहाँ पे लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ पे परामर्श दिया जा रहा है इन लोगों को, और न बल्कि परामर्श दिया जा रहा है, कोई एक शिविर तरीके से इसको नहीं देखा जा सकता। तो जो लोग यहाँ पे गंभीर रूप से बीमार हैं उनको बाकायदा आगे जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि किसी को नागपुर जाना है, किसी को बॉम्बे जाना है, किसी को भोपाल जाना है, या तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे उनको भी उपचार दिया जाएगा। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा भी यहाँ पे मौजूद है, जो लगातार डॉक्टरों से संपर्क बनाए हुए हैं कि किसी प्रकार का कोई गंभीर बीमार है उसको तत्काल अच्छे से अच्छा इलाज दिया जाए। तो ये दूसरा शिविर है, इसका नाम राहत दिया गया है, राहत शिविर इसको दिया गया और दूसरी बार ये लगाया। इससे पहले मंडला में लगाया गया था। जैसा मैंने पहले बाजू के जो कस्बे हैं उनके लिए सबसे बड़े ये 2 दिन अहम ये दिन। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा है हमारे साथ, उनसे बात करते। साहब, दूसरी बार ये शिविर फिर आयोजित किया है। एक बार मंडला का भी देखा था जिसमें हजारों की संख्या में लोग लाभान्वित हुए थे। एक बार फिर नरसिंहपुर में यह शिविर का आयोजन किया है। देखिए, ये शिविर नरसिंहपुर में तो बहुत पहले आयोजित होना था और बहुत दफे टला भी था। अब की नरसिंहपुर के रोटेरियंस हमसे कह दिया कि साहब हम इसको टलने नहीं देंगे, आपको करना पड़ेगा। नॉर्मली हम ये शिविर 7 दिन का करते थे, अब के हमने 2 दिन का किया कि हमने कहा 7 दिन हम नहीं दे पाएंगे, तो शनिवार इतवार करके हमने आ गए यहाँ पर। और खुशी की बात यह है कि करीब 800 डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स आए थे यहाँ पर। बड़े बड़े नामी डॉक्टर्स भी आए थे और लगभग मेरे को लगता है 40,000 पेशेंट्स ज़रूर देखे हैं। सब शिविर को लेकर के कहीं ना कहीं भ्रांतियां रहती है कि महज एक छत के नीचे देखा जाएगा उनको, उसके बाद फिर वो उनके हाल पे उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने पिछली बार भी राहत कवर किया था, तो जो मरीज यहाँ पे जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित रहते हैं उनको आगे भी ले जाया जाता है आपके द्वारा। ऑलरेडी प्राइवेट बसेस में कम से कम 500-700-800 मरीज सर्जरी के लिए जा चुके हैं अलग अलग अस्पताल, और उनका बाकायदा सर्जरीज होंगी, प्रोसीजर्स होंगे और उनको घर भेजा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी डेंटल प्रोसीजर्स चल रहे थे। वहाँ की अपने गौरव का कौन सा यूनिवर्सिटी, मानसरोवर की बहुत बड़ी टीम आई हुई थी। उन्होंने 10 डेंटल चेयर्स लगाए थे। इतने बढ़िया रूट कैनाल वगैरह के प्रोसीजर्स चल रहे थे। लाइन लगी हुई थी लोगों की। और दुख की बात यह है कि बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स डिटेक्ट हुए हैं। यहाँ पर 11 तो सुबह तक थे एक कैंप में, लगभग वही संख्या होगी। और इसका मतलब ये पान पराग और तंबाकू खा के लोग अपने आप को कैंसर से ग्रसित कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस एरिया के लिए। और हमने देखे वो जो उनकी फिल्म्स भी देखी, एक्सरेज भी देखे, काफ़ी बुरी हालत है लोगों की। तो लोग सरकारों को सोचना पड़ेगा कि ये जो पान पराग और तंबाकू का सेवन है ये बंद कैसे होना चाहिए, नहीं तो लोगों की जान भी जोखिम में होती है, इससे लगती है। मगर सबसे बड़ी बात ये थी, आज 6 बच्चे भी हमको मिले जिनके हार्ट में सर्जरी होनी है, और उनको भी हमने बस में बैठा के सत्य साई मिशन के बस में उनको इंदौर भिजवा दिया है। CHL अपोलो के डॉक्टर आए हुए थे, वो लेके गए हैं। तो बड़े रिस्पॉन्सिबल हैंड्स में हमने लोगों को रखा है। हमने ऐसा नहीं किया है कि कैंप करके उनको अपने बदहाल में छोड़ दिया।
हमने कैंप के बाद भी कैंप चलेगा, चाहे रिमोट कंट्रोल से चलेगा या डायरेक्ट कंट्रोल से चलेगा। और ऋतु, यहाँ पे दो चीजें साफ होके आई हैं कि एक डाटा भी सामने आया है जहाँ पे कैंसर पेशेंट जो हैं, जो खासतौर पे जो तंबाकू का सेवन करते हैं, उनको कैंसर फाइंड हुआ है और एक डाटा भी है। साथ में कैंप के आगे कैंप भी चलेगा। एक बड़ी बात कही है कि हम यहाँ तक नहीं छोड़ेंगे, आगे तक जो है साथ निभाएंगे। हमारे साथ और भी है, आपसे बात करूंगी। लगभग कितने लोग हैं रुद्रेश जी यहाँ पे, कितने लोग लाभान्वित हुए हैं? मैं रुद्रेश तिवारी कैंप चेयरमैन हूँ। 2 दिनों में जो हमारे पास लोग पहुंचे हैं, तकरीबन 35 से 40 हजार लोग पहुंचे। कुछ ऐसे लोग थे जो पेशेंट के साथ आए थे, परंतु 17-18 हजार लोगों को लाभ मिला है। 12 हजार लोगों को तो हम लोगों ने मेडिसिन दिया है। ECG, इको, ये सारे टेस्ट लोगों के हुए और तकरीबन 500 पेशेंट भोपाल रवाना हो चुके हैं। आप देख रहे हैं अभी भी 2 बसें लग रही हैं। 3 बसों से कल रवाना हुए थे। माननीय तनखा साहब के मार्गदर्शन में और उन्हीं की प्रेरणा है ये। और सबसे बड़ी चीज, स्वर्गीय मुस्कान साहब की 90वीं पुण्य जयंती के अवसर पर ये आयोजन था और ये इस आयोजन से हर समाज का हर व्यक्ति जुड़ा। जो गांव से लोग अपनी अपनी गाड़ियों में पेशेंट को यहाँ लेके आ रहे थे, लेके आने के बाद उनका इलाज करा रहे थे और 2 दिन का एक महाकुंभ कहें, महायज्ञ कहें, उसमें सभी की सहभागिता रही। तो 2 दिन का ये महाकुंभ कहा जा सकता है इसको। नरसिंहपुर जिले के लिए और नरसिंहपुर जिले से लगे हुए जो दूर दराज के कस्बे हैं उनके लिए महाकुंभ है और ये 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ के लिए। संभवतः आज ये कैंप का समापन है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम तस्वीरें और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया जिसमें नामी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर पहुंचे जिन्होंने परामर्श दिया।